एक गांव में शादी की तैयारियां चल रही थी। बड़ी धूमधाम से बारात निकलने की तैयारी में थी और ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे। सब लोग बाकायदा तैयार होकर बारात के लिए रवाना होते हैं और बारात रवाना होती है। जैसे ही बारात एक गांव में पहुंचती है, बड़े धूमधाम से शादी ब्याह का कार्यक्रम निपट जाता है। हंसी खुशी के साथ लड़की विदा होती है और जैसे ही अपने ससुराल में लड़की आती है, दोस्तों, कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरे घर में सन्नाटा सा छा जाता है। कुछ कहानी ही ऐसी हो जाती है कि लोग दांतों तले से उंगलियां दबा लेते हैं, मानो काटो तो खून ही नहीं, पांव के नीचे जमीन ही सरक गई हो। 20 को तिलक होता है, 25 को बारात जाती है और 26 को विदाई होती है। 27 को डिलीवरी हो जाती है, लड़का बाप बन जाता है। बड़े सोचने की बात है, किसी को नजर ही नहीं आया कि लड़की का रूप कैसा है, लड़की क्या लिए घूम रही है। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। सारी तैयारियों में पानी फिर जाता है। आखिर कैसे हुआ, किसी को पता ही नहीं चला। आइए शुरुआत करते हैं कहानी की। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ जाता है और हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं राजू पाल आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश की प्रयागराज जिले की है। प्रयागराज इस समय काफी सुर्खियों में रहा है। महाकुंभ की वजह से देश विदेश तक इसकी धूम मची हुई थी। बहुत ही विख्यात नगरी प्रयागराज थी और यहाँ करोड़ों की संख्या में लोग स्नान करने के लिए आए थे। यह उस दिन की बात है जिस दिन मेला का आखिरी दिन होता है, अमृतकाल का आखिरी दिन होता है। उसी दिन वो लड़की अमृतकाल यानी सनातनी हिंदू बच्चे को जन्म देती है। लोग मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि अमृतकाल का ये जो फल मिला है। दोस्तों, प्रयागराज के जिले के एक छोटा सा गांव है। उस गांव से बारात निकलती है और जसरा पहुंचती है। प्रयागराज से बगल में 12 ब्लॉक है। 12 ब्लॉक का ही एक छोटा सा गांव जसरा पड़ता है। बारात जसरा जाती है और जसरे से बारात वापस आती है। बारात में आने के बाद, वापस आने के बाद सारी रस्में निभाई जाती हैं। रस्में निभाने के बाद जब लड़की अपने कमरे में जाती है और दूल्हा अपने कमरे में जाता है, लेकिन दुल्हन का ऐसा बर्ताव कि दुल्हन अपने पास लड़के को सोने नहीं देती है और नाटक करती है कि मेरा पेट में गैस बनी हुई है और इसकी दवा करवा दीजिए। मेरा पेट बहुत तेज फूला हुआ है, दर्द कर रहा है। तो लोगों ने समझा कि गैस बनी है। जाते हैं बगल से मेडिकल में और वहाँ से दवा ले आते हैं, दवा देते हैं। उसके बाद कुछ भी आराम नहीं होता। 10 मिनट के लिए आराम होता है, लेकिन फिर वही प्रक्रिया चालू, जो पेट में दर्द फिर उठने लगता है। जब पेट में दर्द उठने लगता है तो लड़की जो है सबसे लड़ने झगड़ने लगती है कि आप लोग मुझे ले चलो, मेरे मामा के यहाँ ले चलो, मेरे मामी के यहाँ ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो। बोला इतनी रात हो गई है, 10 11 12 बज गए थे।
बोला इतनी रात हो गई, हम कैसे ले जाएं आपके मामा के यहाँ, कोई साधन नहीं है। बोला जो मेरी गाड़ी है, जो मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी से ले चलो। कोई नहीं जा रहा, तुम ले चलो। अपने पति को कह रहे कि तुम ले चलो, मुझे किसी से मतलब नहीं है, तुम ले चलो मेरी गाड़ी से, मेरे मामा के यहाँ छोड़ के आओ। जब ऐसा बर्ताव करते हैं, लोगों से लड़ने झगड़ने लगती है, तो मजबूरन आखिर जाएगा ही क्यों नहीं, उसका वो पति होता है। और पति को मजबूरी में फिर जाना पड़ा। गाड़ी से लेकर वो लोग पहुंचे, जा रहे थे मामा के यहाँ, लेकिन रास्ते में फिर पेट अचानक और तेज दर्द करने लगा। उन्होंने एक सामुदायिक केंद्र में पहुंचे, जसरा के पास जो है एक सामुदायिक केंद्र है, वहां पहुंचे और हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। और कुछ देर बाद उन्होंने, उस लड़की ने नन्हे से नवजात को जन्म दे देती है। जब ये नज़ारा देखता है तो पति सन्न रह जाता है। अपने घर पे तुरंत फोन लगाता है, इसकी सूचना देता है। उनके घर से लोग पहुंचते हैं और डॉक्टर जो रहते हैं, जो नर्सें रहती हैं, बोलती आप कौन। एक लड़की जाती है, लड़के की बहन होती है, बोलती आप तो बुआ बन गई हैं। बोला कैसे बुआ, कैसे बुआ, अभी कल बारात आई है, अभी मेहंदी नहीं छूटी, हाथों की मेहंदी नहीं छूटी है और मैं बुआ बन गई हूं, ये कैसे हो गया। हमने 4G 5G 6G देखा है, 8G 10G का जमाना कैसे हो गया इतना फास्ट। अरे 20 को तिलक, 25 को बारात, 26 की विदाई, 27 को बच्चा, इतना फास्ट कैसे हो गया। आखिर लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। जब डॉक्टर सुनते हैं तो वो भी सन्न रह जाते हैं। डॉक्टर तो समझ जाते हैं कि ऐसे केस तो हमने बहुत देखे हैं, बहुत सुने हैं। अब ये आपके लिए अभी 24-25 बता रहे हैं, लेकिन ये तो केस 9 महीने पहले का है। फिर उनके घर वालों को फोन लगाया जाता है, उनके घर वाले अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब बोलते हैं उनके लड़की के पिताजी की अपनी फोटो, आधार कार्ड दे दीजिए और हमें यहाँ सख्त सख्त ज़रूरत है। बड़े अनुनय विनय के बाद जो है वो अपना आधार कार्ड भेजते हैं, वो अपनी सारी प्रक्रिया पूरी करते हैं। फिर उनके मामा मामी आ जाते हैं हॉस्पिटल में और समझौता होता है, लेकिन कुछ नई बात बनती है। लड़कियों को वो लेके रवाना हो जाते हैं अपने घर। रहा सिलसिला, लड़का अपनी जिंदगी में कि अब मेरी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे, क्या क्या सपने संजो कर बैठा था, लेकिन उसका जीवन में ऐसी तबाही आ जाती है कि सब कुछ लुट जाता है। दोस्तों, किसी को कानो कान खबर नहीं होती है कि लड़की 9 महीने के बच्चा लेकर घूम रही है। किसी बाराती को, किसी को कोई खबर नहीं होती यार, ऐसा कैसे। सारे प्रोग्राम इतनी बेहतरीन ढंग से निपट जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता, न पहले न बाद में। पंचायत होती है, कोई मसला हल नहीं होता है, वो अपने घर चले जाते हैं, वो अपने घर चले जाते हैं। आखिर लड़की के पेट में लड़का था तो उसे बताना चाहिए, अपने मम्मी पापा से बताना चाहिए, जिसका लड़का था उससे बताना चाहिए। इनसे शादी नहीं करना चाहते तो नहीं करते, जिसका बच्चा था उससे बताना चाहिए था, क्योंकि उसी से शादी करती। जोर जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता था, लेकिन लड़के वाले को बता देती कि मेरे पेट में उसका बच्चा पल रहा है, मैं शादी उसी से करूंगी जिसका बच्चा है। अब बात यहाँ फंस रही है। 4 महीने पहले सगाई लगी थी, लड़की वाले बोल रहे कि इन्हीं का बच्चा है, इन्हीं का आना जाना था। लड़का वाला बोल रहा 4 माह पहले मैं कुछ नहीं जानता, 4 महीने पहले मेरी सगाई लगी है, 3 महीने से मैं इसको जानता हूँ, इससे मेरी बातचीत हुई है, मैं 2 बार घर गया हूँ, लेकिन सबके सामने बैठकर बातचीत हुई है और बस मैं वहां से चला आया हूँ। लड़का ये कह रहा है। बोले मीडिएटर कौन है, लड़के का जीजा बोलते ये मीडिएटर सगाई इन्होंने लगवाई है। मामला बड़ा संगीन है, किसी की जिंदगी से इतना बड़ा खिलवाड़, जिसके ऊपर ये बात गुजरी है दोस्तों, उसके दिल में क्या गुजर रही होगी, क्या क्या कितना सपना संजोए बैठे था, लेकिन जिंदगी बनने से पहले ही उजड़ गई। इतनी बड़ी घटना
हो रही है और लड़की सब छुपा रही है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो हुआ बहुत गलत हुआ है। शादी से पहले उनको सारी सच्चाई बता देनी चाहिए, या तो फिर इसकी व्यवस्था पहले से कर देनी चाहिए कि ये मामला ही नहीं उठना चाहिए। नहीं तो जिसका लड़का था उसी के साथ शादी करनी चाहिए थी। क्यों किसी की जिंदगी नीलाम कर रहे हो? अपने माता पिता की भी जिंदगी नीलाम हो गई और उस लड़के की भी जिंदगी भरे बाजार में नीलाम हो गई। लोग तो कहेंगे ही ना कि तेरी पत्नी एक बच्चे लेके आ रही, तो एक बच्चे का बाप बन गया एक ही दिन में। मजा तो लेंगे ही ना, क्योंकि दुनिया मजे लेती है। लेकिन उसके दिल पे क्या गुजर रही है, उनके परिवार वालों पे क्या गुजर रही है। वो बोल रहे हैं ये लड़की से हमारा पीछा छुड़वा दो भाई साहब, हमें कुछ नहीं मतलब है, हमें कुछ नहीं चाहिए। उनकी बुआ बोल रही है ये लड़की कि हमसे कोई मतलब नहीं, हमें इसे जान छुड़वा दीजिए बस। लेकिन अब जान जल्दी से छूटने वाला नहीं है। इसका फैसला पंचायत नहीं कर सकी है। शायद अब कानून अपना काम करेगी। देखिए किस ढंग से इसका निस्तारण होता है। अब आप लोग कमेंट में बताएं किसकी कमी थी, किसकी कमी नहीं थी, किसकी गलती थी। आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी अपनी राय जरूर दें। कुछ लोग मजाकिया अंदाज में कहते हैं ये अमृत काल का फल है, क्योंकि 26 जनवरी को माघ मेला का समापन था और उसी दिन रात का ये हाल हुआ है। तो कुछ लोग कह रहे ये महाकुंभ का फल उसको मिला है और उसको अपनाना चाहिए। देखिए ये मजाक का समय नहीं है, लेकिन लोगों को क्या कहेंगे, किसी का आप मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। जिसके ऊपर बीती है सिर्फ ये है, एहसास वही कर सकता है। लोग तो कहने के लिए कहेंगे ही, क्योंकि मौका मिला उन्हें कहने का। दोस्तों मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है। मेरा मकसद आप लोगों को जागरूक करना है कि आप लोग सतर्क रहें। हमेशा अपने बच्चों पे हमेशा ध्यान दीजिए कि आपकी लड़की हो या लड़का हो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा है, किसके साथ बैठना चाहिए, किसके साथ नहीं बैठना चाहिए। ये आप पर निर्भर करता है कि आपका लड़का अगर जवान है, लड़की जवान है, तो किसके साथ बैठनी चाहिए। उस पर हरदम अपनी एक नज़र टेढ़ी करके रखें, उसको अपने दबाव में रखें, अपने समझा बुझा कर रखें कि कहीं कोई गलत ना हो जाए जिसका फल हमें भी भोगना पड़े। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आप वीडियो देखने के लिए, आपका आभार।